तो जेजे की मांगा खत्म होने वाली है और इसी वजह से मैंने रिसेंटली एक पोल डाला था कि फ्यूचर में मैं कौन सी मांगास कवर करूं जिनमें से सबसे ज्यादा वोट बजक और ब्लू लॉक को मिला है। और क्योंकि इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा वोट बजक को मिले थे तो आज की वीडियो में मैं अगेन बजक मांगा को कवर करने वाला हूँ। अब इस सीरीज पर रेस्पॉन्स तो ठीक ठाक आ रहा है लेकिन लाइक टारगेट कभी पूरा नहीं कराते यार तुम, इसलिए वीडियोस इतना लेट आती हैं। दैट्स व्हाई इस वीडियो का लाइक टारगेट जरूर पूरा करवा देना जो कि है 7 के लाइक्स। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। यार अगर तुमने पिछली वीडियो देखी है बजक की तो तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि गट्स का चाइल्डहुड बहुत ही ज्यादा हार्ड गुजरा था। बचपन में ही अपनी माँ की लाश के नीचे पहली सांसें लेना, 3 साल की उम्र में अपनी मुंह बोली माँ को खो देना, 6-7 साल की उम्र में बैटल फील्ड पर उतर जाना, 9-10 साल की उम्र में रेप हो जाना, 12 साल की उम्र में अपने मुंह बोले बाप के हमला करने पे उसे अपने ही हाथों से मार देना। लिटरली सही में इससे भी बुरा बचपन किसी का हो सकता है। पहले तो मुझे नारुतो का बचपन काफी ज्यादा सैड लगता था लेकिन इसके सामने तो वो कुछ भी नहीं है। It hurts really bad. खैर हमें फिर से एक 4 साल का स्किप दिखाया जाता है और उस स्किप के बाद गट्स अकेला था जैसा कि तुमने पिछली वीडियो में देखा ही था। और जब उसका एनकाउंटर होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बंदे से बैटल फील्ड पे तो सारे लोग उसके आसपास के हंसते हैं क्योंकि यार था तो वो बच्चा ही 15-16 साल की उम्र का। लेकिन गट्स सबसे पहले तो अपोजिशन पार्टी से पैसों की डिमांड करता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए और उसके पैसे कंफर्म होते ही वो तुरंत ही अटैक शुरू कर देता है और अपने पहले ही अटैक के साथ उस स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को ये शो कर देता है कि अगर उसने गट्स को सीरियसली नहीं लिया तो वो मर भी सकता है। लिटरली गट्स रुकता ही नहीं है। इस बंदे का 1 हमला और गट्स के 10 हमले, इस स्पीड से गट्स अटैक कर रहा था। और जब ये स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर अपने वेपन से रोकने की कोशिश करता है गट्स को तो गट्स अपनी स्वॉर्ड से उस वेपन तक को तोड़ देता है। इतने पावरफुल अटैक थे गट्स के। और इसी के बाद गट्स बिना मौका दिए उस सोल्जर के गट पे वार करता है, टू बी एग्जैक्ट उसकी कमर पर, और इतने हैवी आर्मर को चीरते हुए उसको काफी सीरियस डैमेज पहुंचा देता है जो देख के ये सोल्जर और आसपास प्रेजेंट सारे सोल्जर शॉक। इवन मैं भी शॉक हो गया था जब मैंने ये पहली बार पढ़ी थी यार, क्योंकि हाँ मुझे पता था कि गट्स इस सोल्जर को हरा देगा लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि इतनी जल्दी हराएगा। Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. इसके बाद गट्स फाइनल ब्लो देता है इस सोल्जर के हेड पर वार करके और इसी के साथ गट्स बैटलफील्ड पे प्रेजेंट स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को बड़ी ही आसानी से हरा देता है। अब इस फाइट के बाद 2 चीजें होती हैं। सबसे पहला तो जब गट्स वहां से निकल रहा होता है तो वहां पे प्रेजेंट आर्मी का जनरल उसे बोलता है कि तुम मेरी आर्मी परमानेंटली ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। लेकिन गट्स क्लियरली बोल देता है कि नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो और बैटल्स में इन्वॉल्व नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक सोल्जर ना सिर्फ एक आर्मी को रिप्रेजेंट करता है बल्कि पूरे के पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड आई थिंक गट्स ज्यादा से ज्यादा बैटल फील्ड में जाके ज्यादा से ज्यादा फाइट करना चाहता था, कुछ ऐसी मेंटेलिटी बन गई थी इसकी। इसके अलावा दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गट्स की इस फाइट को एक बंदा देख रहा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गट्स की पूरी स्टोरी में, गट्स की क्या पूरी की पूरी बरज़क की स्टोरी में, और वो था ये बंदा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि उसी इंपॉर्टेंट बंदे का था जिसकी मैंने अभी भी बात करी थी। तो इसके ग्रुप में वही काफी सारे मस्तीखोर लौंडे थे जो कि गट्स से मजे लेने की कोशिश करते हैं और उसने अभी अभी जो पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे छीनने की फिराक में होते हैं। और इसी गोल के साथ जब ये बंदा और इसके साथ साथ काफी सारे बंदे गट्स पे अटैक करते हैं तो एज यू कैन प्रिडिक्ट गट्स एक एक करके उनको मारना और डैमेज पहुंचाना शुरू कर देता है। और सिर्फ कुछ ही अटैक्स में समझ में आता है इस बंदे को कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है गट्स से पंगा लेके। इसके बाद ग्रिफिट जो कि इस ग्रुप का लीडर था और वही इंपॉर्टेंट बंदा था जिसके के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया, वो कास्का यानी इस लड़की से हैंडल करने की बोलता है इस सिचुएशन को। एंड एज अ रिजल्ट हमें फाइट देखने को मिलती है गट्स और कास्का के बीच, जिसमें कि वैसे तो गट्स को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी ये लड़की, लेकिन कुछ ही टाइम में गट्स ओवर पावर कर देता है कास्का को और मारने वाला होता है अपने आखिरी हमले के साथ। लेकिन सही टाइम पे वहां पे पहुंच जाता है ग्रिफिट गट्स को रोकने के लिए। इसके बाद हमें गट्स और ग्रिफिट के बीच में छोटी सी बैटल देखने को मिलती है जिसके दौरान एज ऑलवेज गट्स अपने पावरफुल स्विंग के साथ ग्रिफिट पे अटैक करता है, लेकिन ग्रिफिट उस स्विंग की डायरेक्शन आसानी से चेंज करके उस अटैक से बच जाता है और तुरंत ही इस अटैक के काउंटर में गट्स को काफी ज्यादा सीरियस डैमेज पहुंचा देता है। और गट्स का एक्सप्रेशन देख के ही तुम समझ सकते हो कि इस तरीके का स्वॉर्ड्स प्ले उसने आज तक नहीं देखा, जबकि वो इतनी छोटी उम्र से बैटलफील्ड पे लड़ता हुआ आ रहा है। और इतने सीरियस डैमेज के बावजूद गट्स अपने पैरों पे खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। एंड फर्स्ट टाइम हम गट्स को किसी से हारते हुए देखते हैं।
इसके बाद हमें शो कराया जाता है कि कैसे गट्स को अभी भी बुरे सपने आते हैं अपने चाइल्डहुड इंसिडेंट्स के, यानी वही सारी चीजें जिसके बारे में मैंने अभी वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी, जिनको कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है इफ यू वांट। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जख्मी गट्स जिसके साथ लवी डवी हो रही थी कास का। अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि उसका मूड बन गया था, वो तो बस उसे गरमा ही दे रही थी ग्रिफिट के कहने पे। और क्योंकि ग्रिफिट इस पूरे ग्रुप का लीडर था और ये काफी ज्यादा मानती थी ग्रिफिट को, रेस्पेक्ट करती थी उसकी, इसलिए ना चाहते हुए भी वो उसके इस ऑर्डर को मान लेती है। स्टिल वो गट्स पे काफी ज्यादा गुस्सा करती है। इसके बाद ग्रिफिट आता है, गट्स से बात करने की कोशिश करता है और उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है कि कैसे वो इतनी बड़ी और भारी तलवार से फाइट कर सकता है। इसी दौरान ग्रिफिट और गट्स एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, एक दूसरे का नाम बता के, और ग्रिफिट अपने बारे में बताता है कि उसके इस ग्रुप का नाम जो है वो है बैंड ऑफ हॉक्स। और नाम सुनते ही गट्स काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ये नाम काफी जगहों पे सुन रखा था कि कितना खतरनाक ग्रुप है ये और जिसकी तरफ से फाइट करता है और जो भी टास्क इस ग्रुप को दिया जाता है उसमें हमेशा सक्सेसफुल होता है। दैट्स व्हाई जिस आर्मी में ये होता है उसकी अपोजिट आर्मी फाइट करने से घबराती है। अब ग्रिफिट जब नॉर्मल बातें कर रहा था गट्स से तो बाकी सारे मेंबर्स को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है, ग्रिफिट इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है इससे, क्या ये ज्वाइन करवाना चाहता है बैंड ऑफ हॉक्स में से। और इसके कुछ टाइम बाद ही गट्स फाइनली पूछ लेता है ग्रिफिट से कि तुम चाहते तो हमारी फाइट के बीच मार सकते थे मुझे, तुमने साइड में मुझे डैमेज पहुंचाया था, चाहते तो हार्ट पर वार कर सकते थे मेरे, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया तुमने। तो इसकी रिप्लाई में ग्रिफिट क्लियरली बोल देता है दैट ही वांट्स गट्स, जिस पर गट्स भी लाइक अबे होमो है क्या। इसके बाद ग्रिफिट बताता है कि उसने गट्स की फाइट देखी थी, वही स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर से जो हुई थी, एंड वो गट्स के फाइटिंग स्टाइल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका है। दैट्स व्हाई वो चाहता है कि गट्स बैंड ऑफ हॉक्स को ज्वाइन कर ले। गट्स इस चीज को सुन के भड़क जाता है और क्लियरली मना कर देता है क्योंकि पहली बात तो ग्रिफिट ने उसको स्टैप किया है, वो उसके ग्रुप को कैसे ज्वाइन कर ले, और दूसरी चीज उसने ग्रिफिट के ग्रुप के एक मेंबर को मार भी दिया है, तो क्या ग्रिफिट उसकी इन चीजों को भूल भी पाएगा। एंड ऐसे ही इन दोनों के बीच में कुछ टाइम बहस चलती है एंड एट द एंड बात आ जाती है फाइट पे, और जो इस फाइट को जीतेगा वही डिसाइड करेगा कि दूसरे के साथ करना क्या है, जिस पे ग्रिफिट भी बिना किसी प्रॉब्लम के तैयार हो जाता है। और इसी के साथ इन दोनों के बीच में तलवारबाजी शुरू हो जाती है एंड ग्रिफिट अपने बड़े ही स्मूथ स्पोर्ट्स प्ले से गट्स पे हावी होने लगता है। ऐसा नहीं था कि ग्रिफिट काफी ज्यादा ताकत लगा रहा था, गट्स से भी ज्यादा ताकत लगा रहा था, no. बल्कि ग्रिफिट अपनी तलवार को कुछ इस तरीके से यूज कर रहा था कि गट्स की पावर यूजलेस हो जा रही थी, टू बी एग्जैक्ट नलिफाई हो जा रही थी। और कुछ ही मूवमेंट्स में ग्रिफिट से थोड़े बहुत डैमेज लेने के बाद गट्स जमीन पे गिर जाता है अपना बैलेंस खो के, लेकिन वो फिर से उठ खड़ा होता है और अटैक करने की कोशिश करता है ग्रिफिट पे, लेकिन स्टिल वो ग्रिफिट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। बिगाड़ना तो छोड़ो, एक अटैक तक लैंड नहीं कर पाता ग्रिफिट पे। और जब ऐसा फील हो रहा था कि ग्रिफिट ऑलरेडी इस मैच को जीत चुका है, गट्स कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके सामने, तो तभी गट्स मौका मिलते ही ग्रिफिट की तलवार को अपने मुंह से पकड़ लेता है, और वो ऐसा इतनी पावर के साथ करता है कि ग्रिफिट अपनी तलवार को हिला तक नहीं पाता। एंड दैट्स इट, गट्स को मौका मिल जाता है ग्रिफिट को गिराने का और उस पर हावी होने का, और इसके बाद जाके गट्स मुक्के और लात बरसाता है ग्रिफिट पे। लेकिन सरप्राइजिंग फॉर गट्स, ग्रिफिट इस चीज में भी मास्टर था, यानी वो सिर्फ स्वॉर्ड्स मास्टर नहीं था, मार्शल आर्ट्स भी काफी अच्छा खासा आता था उसे, और इसी वजह से वो गट्स का हाथ आसानी से लॉक कर देता है, और जब गट्स उसकी बात नहीं मानता और शांत नहीं होता तो उसका शोल्डर डिसलोकेट कर देता है। एंड दैट्स हाउ गट्स हार जाता है और ग्रिफिट क्लियरली ये अनाउंस कर देता है दैट यू आर माइन। इस सीन के बाद तो सही में लगता है कि ग्रिफिट एक होमो है। अब इस फाइट के बाद सिर्फ गट्स हारता नहीं है, वो मेंटली भी ये मान लेता है कि हाँ ग्रिफिट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट्स हाउ गट्स ग्रिफिट के ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, और ज्वाइन करने के बाद ही पहले ही मिशन में गट्स का कारनामा सबको चौंका देता है। अब वो क्या कारनामा है तुम्हें अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइक टारगेट रखते हैं 7 के लाइक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड भागो।